नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई। अपन दो इशू एक इशू इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। मुझे कहीं जाना है तो आज वो छोटा सब्जेक्ट पैरेलल चल रहा था मैनेजमेंट वाला, वो उसको कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि अपन 3 लेक्चर उसमें हो चुके छोटे छोटे। अपन आज एक टॉपिक है 4 जुलाई की, जो स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में आज ये आर्टिकल आया है। अपन उसका फर्स्ट पेपर जो आधुनिक भारतीय समाज सुधारक के बाद दार्शनिक विचार और इथिक्स का पेपर और ऐसे के पेपर में ये आ सकता है। अपन उसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। अपन चलते हैं आगे कि भविष्य में प्रासंगिक रहेंगे स्वामी विवेकानंद के विचार। वो कहते हैं ना कि कोई बात कि आदमी के शब्द इतने गंभीर होने चाहिए कि आदमी चले जाने के बाद भी स्थायी रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद बोल के चले गए, लेकिन अपन आज भी देख लो, जब भी युद्ध दिवस आता है तो उनको याद करते हैं। जब भी कोई हार मानने की बात आती है तब अपन कहते हैं कि नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो, जब तक मत रुको तब तक सफलता प्राप्त ना हो, है ना। महिलाओं की बात आए तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। जब कोई समाज सुधारक की या धार्मिक की बात आए तो रामकृष्ण मिशन जो उद्देश्य है वो अपन जीवन में उतारते हैं। उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है तो अपन पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की बेसिक बात की जाए तो इनको बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त नाम था। और ये 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। आज इसकी पुण्यतिथि उपलक्ष्य में आर्टिकल आया कि 4 जुलाई और 1902 को बेलूर मठ में उनकी मूर्ति हुई थी। गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस। ये आपको बस छोटी छोटी बातें याद रखनी ताकि प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं लिखने का मौका मिले तो आप इस चीज़ को याद रखिए। संस्थापक की बात की जाए तो रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर मठ में ये संस्थापक, क्योंकि गुरु थे, गुरु के नाम से इन्होंने संस्थापक रखी। कहाँ पर? बेलूर मठ में। प्रसिद्ध भाषण की बात की जाए तो शिकागो में धर्म जो सम्मेलन हुआ था 1893 ईस्वी में, जो ये देख लो, ये बात कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की वैश्विक दृष्टिकोण की बात की जा रही है। उस समय प्रसिद्ध भाषण था कि महासभा उनके विचारों पूरी दुनिया में सौंपा दिया था कि भारतीय संस्कृति को आत्म गौरव और आत्म बल के साथ प्रस्तुत किया था। और प्रमुख विचार वही है जो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अपन ये बेसिक बात की, लेकिन अब आर्टिकल क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की वैश्विक दृष्टि की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के दर्शन को विश्व को प्रतिष्ठित बना दिया, पहचान बना दी। किसने? आध्यात्मिक ज्ञान को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय मूल्यों को पाश्चात्य की तुलना में। पाश्चात्य मतलब जो अंग्रेजी जो विचारधारा है, पश्चिमी विचारधारा, यूरोपियन कल्चर है, उनके सामने भारत का संस्कृति को, भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने की बातें की। कब की? 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के समय की बातें हो रही है कि उस समय बातें की, विचार रखे। उस समय शिक्षा बिल्कुल 0% होने के बावजूद भी अगर स्वामी विवेकानंद वहाँ जाके बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कितना महान एक काम, और कि आज इसलिए उपलब्धि में अपन याद रखते हैं। दूसरा योगदान अगर बात की जाए, युवाओं के लिए प्रेरणा बने। कैसे? कि 12 जनवरी को युवा दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। युवाओं को आत्मबल, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना से भर देना चाहते थे। उसका प्रसिद्ध वाक्य वही है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक बात भी सही है। भाई युवा जब भी हार मान लेता है या कुछ भी, अपन नहीं कहते स्वामी विवेकानंद ने कितनी बातें की है, तो ये युवाओं के लिए प्रेरणा हुई। तीसरा योगदान की बात की जाए, धर्म और राष्ट्र की बात की जाए, कि अपने धर्म को खंडन भी नहीं किया, दूसरों धर्म को भी खंडन नहीं किया, लेकिन बैलेंस बना के बातें की। जैसे कि ऐसा भी धर्म नहीं होना चाहिए कि रूढ़िवादिता के महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना करते। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, धर्म की संकीर्णता रूढ़ियों को मैं खिलाफ हूँ, लेकिन मैं वैज्ञानिक, तर्कसंगत और सामाजिक कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत हूँ। मतलब आप ऐसा धर्म बनाओ कि आप दूसरे धर्म की सेवा करें, है ना। तो ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म ये नहीं कि फिर मेरा संकीर्ण और नेगेटिविटी, रूढ़िवादिता को मुक्त करता। जैसे महिला का एग्जाम्पल ले लो कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि महिला घर में रहकर रहे। महिला नई स्किल सीखे पुरुषों की तरह, वो घर से बाहर निकले, अपनी आत्म सम्मान, आत्म बल हैं सक्षम बने। तो ये चाहते थे। इसको बोलते वैज्ञानिक, तर्कसंगत और सामाजिक कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करता था। भारत को उन्होंने एक आध्यात्मिक राष्ट्र बताया, देशभक्ति को धर्म को जोड़ा। भाई भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बताया और देशभक्ति को जोड़ा कि भारत में जितने भी धर्म के लोग रहने वाले हैं वो देशभक्ति के रूप में। और बात भी सही है। आज भी देख लो, स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों को लोगों में प्रेरणा से होते हैं। युवाओं को ले लो, महिलाओं को ले लो,
हैं, राष्ट्र के धर्म के राष्ट्र के वैश्विक मंच को लेकर। तो ये है धर्म और राष्ट्र के निर्माण की बात। चौथा योगदान की बात की जाए, समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद की एक मिशन संस्था है रामकृष्ण, क्या है, रामकृष्ण परमहंस, जो मिशन रामकृष्ण मिशन है, जो उनके गुरु के नाम से ही रखी थी। 1897 में कहाँ पे रखी थी? बेलूर मठ में। उस समय इनके मुख्य उद्देश्य में से एक था महिलाओं की सामाजिक सुधार। जैसे उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का कड़ा प्रहार किया, विशेषकर जातिवाद, महिलाओं को उपेक्षा की। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी बढ़ेगा जब महिला समान रूप से शिक्षित कुछ सशक्त बनेंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं कि महिला के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने क्या बातें की हुई। जैसे आज की अगर बात की जाए कि भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब वे स्वयं शक्ति का अनुभव करें और अपनी समस्या को समाधान खुद खोजे। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद की जो संस्था है, उन्होंने नारी को शक्ति के रूप में बोला। पहला काम किया था, नारी को एक शक्ति के रूप में देखा। किसने? स्वामी विवेकानंद। क्या महिला को, नारी को एक शक्ति के रूप में देखा गया। तो अगर नारी को शक्ति के रूप में देखा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, नारी शिक्षा के समाज में पुनर्निर्माण केंद्र बिंदु बताया और स्त्रियों को, महिलाओं को वह सब कुछ सीखने को दो पुरुष सीखते थे। मतलब जो महिलाओं, कहने का मतलब यही था कि पुरुष जो सीख रहे हैं वो महिलाओं को सीखने का मौका देना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक, तर्कसंगत, धार्मिक का महत्व देता और रूढ़िवादिता को खंडन करता था। महिला शिक्षा में योगदान, रामकृष्ण मिशन द्वारा कई महिलाएं विद्यालय, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे। IIT, नर्सिंग, शिक्षक प्रशिक्षण आदि में भी विशेष अवसर बल मिला। जैसे वर्तमान में आप देख लो, एग्जाम्पल लिखना हो कि स्वामी विवेकानंद के विचार महिलाओं के सशक्तिकरण को वर्तमान में देखा जाता है। बिल्कुल। कैसे? एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को देख लो, आज उसी पैटर्न पे है, बढ़ावा दे रहे। सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, हस्तशिल्प आदि व्यावसायिक प्रशिक्षण है और महिला उद्यमिता का, है ना। तो ये क्या है? ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर ही अपने सरकार की नीतियाँ, युवाओं की नीतियाँ बनाई जाती है। अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना की बढ़ावा दी। 500 पॉइंट कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद जड़े भारतीय संस्कृति, वेदांत और आत्म, मतलब ये कहता है कि भारतीय वेद युग को भी सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं है, भारतीय संस्कृति तभी मजबूत होगी जब वेदांत हो, आत्म सम्मान जैसी बातें हो, तभी होगा। उन्होंने भारतवासियों से आग्रह किया कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। मतलब उन्होंने कहा कि अपने अंदर की जो कला है, आर्ट है, उसको निकालो, लोगों तक पहुंचाओ, तभी आपको लगा कि हाँ, हम धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी पर मुक्त सेवा नहीं करते, हम सभी को सम्मान देते हैं, आध्यात्मिक साधना वाले लोग हैं, हम सामाजिक सेवा वाले लोग हैं, है ना, स्वयं सेवक द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद की बातें, जो रामकृष्ण मिशन के तहत जो बातें कही थी, उसी को फॉलो करनी चाहिए। आगे चलते हैं। आज के वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान के युग में अगर प्रश्न बने, क्योंकि आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं वो इस तरह ही आता है कि भाई स्वामी विवेकानंद के विचार वर्तमान में प्रासंगिक है कि नहीं है, राजा राम मोहन राय के विचार वर्तमान में प्रासंगिक है कि नहीं है। तो इसी के सिलसिले में ये बातें होती है। वैश्वीकरण के युग में जब युवा पाश्चात्य प्रभाव से भ्रमित होता है, मतलब ये कहते हैं कि अगर मान लो आप कोई युग चल रहा है, उसमें भ्रमित हो रहा है, भटकते रहे, तो उस समय क्या होता है, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने सामने रखता है ताकि उनकी प्रेरणा मिले, हौसला आए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। विवेकानंद भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिकता का मार्गदर्शन बना। स्वामी विवेकानंद आज भी वर्तमान में कोई संकट आता है या सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उनके विचारों को भी आज भी देखा जाता है। अपने युवाओं को देख लो, महिलाओं को देख लो आप। राष्ट्र के निर्माण की बात की जाए तो बोले प्राचीन में संत थे, वो कितने बढ़िया काम करते थे, आज अपन नहीं कर पा रहे, तो उनसे प्रेरणा लेते हैं ना। तो यही कहता है कि भाई पूर्व में जो ज्ञान दिया, विचार रखे, वो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे महिलाओं के लिए हॉस्पिटल बनाना, क्लिनिक बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, क्यों उस समय रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी उन्होंने ये विचार रखे थे, उन्होंने काम भी किया था। नैतिक और सांस्कृतिक संकट की बात की जाए, मान लो नैतिक और सांस्कृतिक संकट दोनों में टकराव हो रहा है, तो विचार सामाजिक समरसता और आत्म बल के मार्ग को दिखाता है कि दो के बीच में अगर संकट हो रहा है तो उनके विचार सामाजिक समरसता, आत्म बल का मार्ग को दिखाते हैं। शिक्षा में केवल डिग्री नहीं होता है, नैतिकता, चरित्र निर्माण की आवश्यकता। अभी वर्तमान में देखो क्या हो गया है कि आज के टाइम में सिर्फ डिग्री लेते लोग, अपने मूल्यों पे सुधार नहीं करते, अपने विचारों पे सुधार नहीं करते, चरित्र निर्माण की बात नहीं करते, लेकिन केवल डिग्री की बात करते हैं।
डिग्री ले आया, फॉर्म भर लिया, बस कोई शिक्षा का मतलब। लेकिन वो शिक्षा स्वामी विवेकानंद खंडन करते थे, इग्नोर करते थे कि नहीं, आप शिक्षा ऐसी लो जिससे लोगों को भला हो, जिसकी इथिकल वैल्यू बढ़े, ह्यूमन वैल्यू बढ़े। इसी के सिलसिले में ये बातें करते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। वो आज वर्तमान में है। तो अब देख लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या है? सिर्फ डिग्री लेना उद्देश्य नहीं है। आप अपने जीवन को सुधारो, आप अपने मूल्यों को बढ़ावा दो, तभी भारत एक सक्षम राष्ट्र बनेगा 2047 तक। जो विकसित राष्ट्र की कल्पना की गई है, तभी भारत बनेगा, है ना। फिर ऐसे विचार करके क्या, तो आपको इस तरह प्रश्न आए तो आपको इस तरह लिखना, वर्तमान में घटनाओं को जोड़ के, पूर्व के विचारों को साथ जोड़ के लिखना, ताकि कोई भी प्रश्न आए। और कोई भी अगर सामाजिक सुधार है ना, वो इस तरह ही बातें करता है। संत हमेशा धार्मिक को ऊपर उठ के विचारों की बात करता है, तो आपको इस तरह लिखना है। आगे चलते हैं। जैसे निष्कर्ष की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं है, ये आत्मबल है, विवेक है, भारतीयता के महान प्रतीक है। उनके विचार आज भी न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ है। मतलब विश्व भर में लोग उनको फॉलो करते। बात भी सही है, क्योंकि सामान्य बातें है, हर कोई जीवन में यही बेहतर करना। अगर वो धरती पे आया है तो वो स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे विचारों को अपने जीवन में मूल्य को उतारते हैं। उनका जीवन दर्शन के आत्मनिर्भर और सशक्त भारत में बात करता है। अब अपन रामकृष्ण मिशन की जो बात है वो करते हैं कि भाई उन्होंने क्या रामकृष्ण मिशन 1897 वेलूर मठ में स्थापना हुई। किसने की? स्वामी विवेकानंद में। तो आपको ये याद रखना, किसने? स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। कब? 1897, रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है। श्री कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। मुख्य उद्देश्य जीव सेवा ही शिव सेवा है। मतलब आपको इस मिशन की अगर थीम एक लाइन में लिखनी हो, 2 नंबर का प्रश्न आए, तो आपको ये लिखनी, क्या लिखनी? ये लिखना कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। मतलब कहने का मतलब ही मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समक्ष मानता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि अगर आपने, जैसे ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपने में से कोई किसी आदमी ने या किसी लड़की ने या किसी लड़के ने, यदि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी दुखी को सहारा दिया, तो तुमने मुझसे अधिक रामकृष्ण की पूजा की। मतलब मेरे गुरु से भी ज़्यादा आपने पूजा की, गुरु का विचार आपने फॉलो किया। जैसे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने मानव सेवा की तो ईश्वर के बराबर सेवा समक्ष मानता है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन प्रमुख संगठन है, किसके थे? स्वामी विवेकानंद के। अब उद्देश्य की बात की जाए, उसके अगर 5 नंबर का प्रश्न बने मान लो, तो आपको उद्देश्य क्या लिखना? जैसे अहमदी आंदोलन इस बार प्रश्न बना 2 नंबर में। अगर मान लो 5 नंबर प्रश्न बना तो उद्देश्य मोटे मोटे एक तो 4 पॉइंट याद रखना। एक तो आध्यात्मिक जागरूकता, मानव सेवा, धार्मिक सहिष्णुता टॉलरेंस, जो रिलीजन टॉलरेंस की बात हो रही है यहाँ, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा की बात हो रही है। अगर आध्यात्मिक जागरूकता की बात की जाए मिशन के अंदर रामकृष्ण, तो वेदांत सिद्धांतों पर प्रचार किया, वैज्ञानिक तर्कसंगत के महत्व दिया। मानव सेवा में आपको पता ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और ग्राम सेवा। उस समय आप ये बात लिख सकते हैं कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। मतलब मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समक्ष मानना। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को एकता और समानता। मतलब स्वामी विवेकानंद ने बोला कि भारतीय संस्कृति के अंदर भारतीय धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन पाश्चात्य धर्म को खंडन नहीं किया। लेकिन उनमें से भी वैज्ञानिक, तार्किक, तर्कसंगत होगा तभी हम फॉलो करेंगे। नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा, 1893 के अंदर शिकागो में जाकर भाषण दिया। तो ये क्या था? नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसके अंदर आज प्रतिवर्ष युवाओं को देख लो, आत्मबल, नैतिक मूल्यों को, विकास को बढ़ावा दे। अगर प्रमुख क्षेत्र बात का कार्य क्षेत्र, जैसे शिक्षा, विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान के महत्व दिया। स्वास्थ्य की बात की जाए क्षेत्र में, तो अस्पताल, मोबाइल क्लिनिक, टीबी, कैंसर जैसे आज वर्तमान में सरकार इसको फॉलो करती है। उस समय भी स्वामी विवेकानंद का जितना रिसोर्सेज था उस हिसाब से कार्य करते आ रहे। आपदा राहत की बात करें, आज भी देख लो एनडीआरएफ टीम है, सरकार के है, एनजीओ है। लोग आपदा जब राहत आती है तो बाढ़, भूकंप, तूफान जैसे आदि समय सेवा कार्य करते हैं। ग्रामीण उत्थान की बात की जाए तो कृषि, स्वयं रोजगार, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। तो ये मोटे मोटे जाति, धर्म, लिंग, भाषा भेदभाव से मुक्त सेवा, ये सारी जो बातें हैं, ये स्वामी विवेकानंद की जो वर्तमान में प्रासंगिक है, घटनाएं पे आधारित हैं। आपको इस तरह एग्जाम्पल के साथ इथिक्स में आए, ऐसे में आए और फर्स्ट पेपर में सामाजिक सुधार की बात हो, तो आपको ये पॉइंट मोटा मोटा लिखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट एडिटर। क्यों आज छोटा टॉपिक नहीं ले पा रहे, कहीं जाना,
तो मैं कल उसको वापस एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि 3 टॉपिक हो सकती है, जैसे मार्केटिंग आधुनिक अवधारणा क्या बोलती है, विशेषता क्या होता है, और जो 4PS जो फॉर्मूला है मिश्रण मार्केटिंग वाला वो भी पढ़ा लिया। और कल अपन SCM पढ़ा था, मतलब सप्लाई चेन मार्केटिंग मतलब मैनेजमेंट, मतलब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के रूप में क्या होता है। अमूल का उदाहरण देखा था, जोमेटो का उदाहरण देखा था कि भाई क्या होता है। तो उसी संदर्भ में अगर कोई प्रश्न आया है, सुनोतिया क्या है, महत्व क्या है, तो कल मैंने पढ़ाया था। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।